All right, let's start with past paper questions of linear inequalities. पहले आसान वाले questions करेंगे, फिर ये जो आप नीचे देख रहे हैं शेडिंग वाले, फिर मुश्किल वाले questions करेंगे. So we will start with question number one. Start question number one. वालेकुम अस्सलाम. All right. सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आई होप यू ऑल नो इसको दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड करना है. सो डिवाइड दिस इनटू टू पार्ट्स. पहला पार्ट स्टार्ट होगा -7 से और खत्म किस पे होगा? 4 पे. और अगला पार्ट 3x से स्टार्ट होगा और किस पे खत्म होगा? 2 पे. सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. और दोनों पार्ट्स को इंडिविजुअली सॉल्व कर लीजिए. ओके, 3 वहां जाके डिवाइड होगा, -3/3s-1. लेकिन अगर मैं x शुरू में लिखूं तो इनइक्वालिटी किसको फेस करेगी? x को, विच मींस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1. 2 + 4 is 6. 3 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज लेस देन 2. सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि आप दो अलग अलग आंसर्स लिख दें. अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि एक नंबर लाइन बना के कॉमन रीजन को शेड करके एक आंसर होना चाहिए. सो आई नो सम स्टूडेंट्स हैव डन दिस ऑलरेडी. लेट मी क्विकली ड्रॉ द नंबर लाइन. एक आंसर मेरा -1 इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और एक आंसर 2. 2 से बड़ी वैल्यू मैंने 5 लिख दी, -1 से छोटी वैल्यू मैंने -5 लिख दी. -1 पे कैसा सर्कल बनेगा? सॉलिड टुवर्ड्स राइट. और 2 पे टुवर्ड्स ये रीजन शेड हो जाएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा आंसर -1 से स्टार्ट हो रहा है और 2 पे खत्म हो रहा है. शायान, आपको याद है जब हम एक रेंज में आंसर लिखते हैं तो वो बीच में इनइक्वालिटीज कौन सी आती हैं? मतलब सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? माइनस, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स. नो, लेसर देन और इक्वल टू एक्स, फिर ग्रेटर देन, लेसर देन 2. ठीक है. लेकिन शायान, आपने यहाँ लेसर देन और इक्वल टू क्यों नहीं बोला? क्योंकि 2 इंक्लूडेड नहीं है. कहीं भी 2 इंक्लूडेड नहीं था, पूरे सोल्यूशन में कहीं भी 2 इंक्लूडेड नहीं था. सो दिस इज द फाइनल आंसर. तो जब एक रेंज में लिखते हैं तो सारी इनइक्वालिटीज यही वाली आती हैं. बीच में एक्स आता है, यहाँ एक वैल्यू आ जाती है, यहाँ एक वैल्यू. हाँ, अगर इक्वल टू है क्वेश्चन में तो आप इक्वल टू लगा दें, अगर इक्वल टू नहीं है तो आप भी इक्वल टू नहीं लगाएंगे. ओके. देन पार्ट बी इज रिलेटेड टू पार्ट ए. राइट डाउन ऑल द इंटीजर्स विच सेटिस्फाई दिस. ताहा इंटीजर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स. जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर ये आया, ये आया, यहां से लेके यहां तक आया. क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं इसके अंदर? कौन कौन से होल नंबर्स आ रहे हैं यहां से यहां तक? सबसे छोटे से स्टार्ट करिएगा. -1, 0, 1. लेकिन 2 नहीं आ रहा क्योंकि लेस देन 2 है.
आप 2 लिखते अगर यहां इज इक्वल टू लगा हुआ होता, अगर ये सॉलिड सर्कल होता, बट 2 इज नॉट इंक्लूडेड, तो आपके इंटीजर्स नूर क्या क्या होंगे? -1 0 एंड 1, -1 0 एंड 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। अगेन फाइंड ऑल द इंटीजर्स। एक इनइक्वालिटी अब्दुल्ला उसने हमें ऑलरेडी सॉल्व करके दे दी, दूसरी वाली हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर क्या बनाएंगे? नंबर लाइन बनाएंगे। ओके, ये वाली सॉल्व कर लीजिए, पहली वाली। प्लीज सॉल्व दिस। यस, 2 वहां जाके एन में डिवाइड हो जाएगा, एक्स इज लेस देन -2। तो एक आंसर है एक्स इज लेस देन -2, और दूसरा उन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिया था, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। लेट्स ड्रॉ अ नंबर लाइन। जोना -4 कहाँ आएगा? -2 के आगे या -2 के पीछे? -4 मैं कहां प्लेस करूं, आगे या पीछे? पीछे आएगा। यस, तो 2 से -2 से बड़ी वैल्यू मैंने 10 लिख दी, -4 से छोटी वैल्यू मैंने -10 लिख दी। -2 पे कैसा सर्कल? फॉलो टुवर्ड्स लेफ्ट। क्यों? क्योंकि लेस देन का साइन। और -4 पे सॉलिड सर्कल टुवर्ड्स राइट। शेड द कॉमन रीजन। तो मेरा आंसर -4 पे स्टार्ट होकर -2 पे खत्म हो जाएगा। तो 5 मैं लिखूंगा कैसे अपना आंसर बताइए? पहले क्या लिखेंगे? -4 लेसर देन एक्स। हाँ, लेकिन यहां पे क्या लिखूं? लेसर देन और इक्वल टू? नहीं, एक चीज गलत हो गई। यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू आएगा क्योंकि -4 इंक्लूडेड है, और वहां पे सिर्फ लेस देन आएगा। लेस देन -2। लेकिन ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, अभी तो मुझे इंटीजर्स लिखने हैं यहां से लेके यहां तक। कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे? लेट्स स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट वैल्यू। -4 आएगा, -3 आएगा, -2 नहीं आएगा। बिल्कुल आप ना लिखें, आप चाहें तो कुछ बच्चे यहां से भी लिख सकते हैं आंसर, इसको देखकर कि -4 से बड़ा या -4 के बराबर और -2 से छोटा। इसको देख के भी आप लिख सकते हैं आंसर। सो द फाइनल आंसर इज -4 एंड -3। क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है, उसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से 2 पार्ट्स में ब्रेक करके सॉल्व कर लीजिए। पहला पार्ट -3 से स्टार्ट होके किस पे खत्म होगा? यस। और दूसरा स्टार्ट कहां से होगा? 2y से, और खत्म किस पे होगा? 4 पर। सबसे पहले -6 वहां जाके +6 हो जाएगा।
रदवा 3/2 होल नंबर में क्या बनेगा? 1 होल 1/2। और शायान खान ये वाली इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमारी शिफ्टिंग क्या होगी? नहीं, हम -6 को वहां ले जाएंगे, तो -6 वहां जाके क्या हो जाएगा? 4 + 6, फिर 2 वहां जाके, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? y की। y इज लेस देन 5, 10/2 इज 5। फिर हम नंबर लाइन बनाएंगे। फाइव से बड़ी वैल्यू 10 लिख लेते हैं, 1.5 से छोटी वैल्यू 0 लिख लेते हैं। 1.5 पे हॉलो सर्कल विच विल गो टूवर्ड्स राइट, और 5 पे भी हॉलो सर्कल विच विल गो टूवर्ड्स लेफ्ट। Let's shade the common region without telling me. Please don't tell me the answer. I want everybody to write down the integers. लिख लिया मिकाइल आपने? What integers have you written? Yes. 1.5 से बड़ा इंटीजर कौन सा होता है? 2, 3, 4। क्या हम 5 लिख सकते हैं? नहीं, because 5 is it's y is lesser than 5. 5 is not included. So the integers are going to be 2, 3 and 4. 2, 3 and 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। कर लिया? यस, क्वेश्चन 4 स्टार्ट कर लीजिए। y वाली टर्म्स एक साथ कर दीजिए। 3y यहां लाके माइनस कर दीजिए। 5y माइनस 3y, और -3 वहां ले जाके 12 से प्लस कर दीजिए। क्या मैं नंबर लाइन बनाऊं? नहीं, नंबर लाइन कब बनाते हैं? जब दो आंसर्स हों। जब दो आंसर्स हों तो नंबर लाइन बनाते हैं, नहीं जब बोला हुआ वो जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। लुक एट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। क्वेश्चन 1 पार्ट ए, जहां हमने दो पार्ट्स में ब्रेक किया था, क्या क्वेश्चन में बोला हुआ था नंबर लाइन बनाओ? नहीं, लेकिन मैंने नंबर लाइन बनाई, मैंने शेडिंग चेक की, नॉट वालेकुम अस्सलाम, और उसके बाद कॉमन रीजन मेरा आंसर आ गया। बट मैंने नंबर लाइन बनाई थी, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ था नंबर लाइन बनाओ, फिर भी बनाई थी, क्योंकि नंबर लाइन बना के ही फाइनल आंसर मिलता, राइट? तो क्वेश्चन में ना भी लिखा हुआ हो, नंबर लाइन कब बनाई जाती है? जब जब दो आंसर्स हो, क्योंकि दोनों को कंबाइन करके एक आंसर बनाना होता है। डू यू गेट द पॉइंट? ओके, तो इस क्वेश्चन में दो आंसर्स आ ही नहीं रहे, तो फिर मैं नंबर लाइन क्यों बनाऊं? दिस इज माई आंसर, पार्ट बी। ऑल राइट, माइस। माइस मैंने एक ही बार ऐसा क्वेश्चन करवाया था, जहां मैंने कहा था दो पार्ट्स में बेटा ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ बीच में सिर्फ एक ही टर्म है, तो यहाँ पे एक्स निकालने के लिए मुझे सिर्फ क्या हटाना है? वो 3 कैसे हटाएंगे? उस तरफ किस तरफ? इस तरफ या इस तरफ? किस तरफ? इन्नी मिन्नी करके डिसाइड करेंगे। राइट साइड पे, यहां। और ये बेचारा, इसको आपने तलाक दे दी।
दोनों साइड पे करेंगे ना, दोनों साइड पे डिवाइड बाय 3 कर देंगे, ठीक है, दोनों साइड्स पे डिवाइड बाय 3 कर देंगे, वरना आप चाहें तो दो पार्ट्स में ब्रेक करके कर ले, लेकिन इट इज गोइंग टू कंज्यूम टाइम। आप डायरेक्टली दोनों साइड्स को डिवाइड बाय 3 कर दें, बीच में से एक्स बचेगा, एक्स हट गया वहां से। अगर यहां से 3 हटाना है तो वहां ले जाके भी डिवाइड कर दो, वहां ले जाके भी डिवाइड कर दो। जैनब पहला आंसर क्या आएगा? अगला आंसर? ओके, ये पहला आंसर है। बट वी हैव टू राइट डाउन द इंटीजर्स। इस रेंज में जो भी इंटीजर्स आते हैं लिख लीजिए, अब आपको लिखने आने चाहिए इस रेंज में कौन से इंटीजर्स आते हैं। बताइए राय हक, सबसे छोटी वैल्यू आप क्या लिखेंगी? -2, उसके बाद -1, उसके बाद कहां रुक जाएंगी आप? 1 पे, बिकॉज 2 इज नॉट इंक्लूडेड, because 2 is not included. Yes. So finally, I think you people can make some sense out of this and write down the correct answer. The problem with these questions is कि ये कितने मार्क का होता है? ये 1 मार्क का होता है, और आपके पेपर में 0.5 में मार्किंग नहीं होती। तो इन 4 इंटीजर्स में से इवन इफ यू मिस अ सिंगल इंटीजर, या 1 मिस कर दिया आपने, या एक एक्स्ट्रा 2 लिख दिया आपने, दैट क्वेश्चन विल बी मार्क्ड एज रॉन्ग एंड यू विल बी अवॉर्डेड 0, क्योंकि 0.5 में मार्किंग ही नहीं होती। तो बहुत ख्याल से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। ओके, नो वेट प्लीज, डू नॉट स्टार्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 से पहले मुझे 2-3 एग्जांपल्स डिस्कस करने दीजिए। सपोज द क्वेश्चन इज x इज ग्रेटर देन 7। ग्रेटर देन 7 का मतलब x 7 से बड़ा है। 7.1 भी हो सकता है, 7.2 भी हो सकता है, 7.3 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, और कहां तक जा सकता है? इंफिनिटी तक। ग्रेटर देन 7, शार्मीन, ग्रेटर देन 7 सबसे छोटा इंटीजर कौन सा होगा? 8। डिड यू से 8? यस, ग्रेटर देन 7 सबसे छोटा इंटीजर 8 होगा। ओके, 8 इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर। शार्मीन, मैंने 7 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहां पे इज इक्वल्स टू नहीं है। अगर इज इक्वल्स टू होता तो सबसे छोटा इंटीजर क्या होता? 7। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2, x इज लेसर देन और इक्वल टू -4। इसका मतलब x -4 के बराबर है या -4 से छोटा है। -4 से छोटा क्या हो सकता है? -5, -6, -7, कहां तक? नेगेटिव इंफिनिटी तक। अगर सलमान मैं आपसे पूछूं इस रेंज में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? -4। -4 इज द लार्जेस्ट इंटीजर, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज तो -4 से छोटी हैं। ओके, x is greater than or equal to 5 whole 1 upon 2। जोना, अगर मैं आपसे पूछूं इस रेंज में सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगी? 5 whole 1 upon 2 is not an integer. Integers are whole numbers. 5। 5.5 से बड़ा है x, और आप बोल रही हैं x 5 के बराबर है। x is greater than or equal to 5.5। 5.5 कितना होता है? What is 5.5? 5.5 is 5.5। तो x इसके बराबर है या इससे बड़ा है, तो आप 5 कैसे बोल सकती हैं? 5 तो इससे छोटा है। तो तो फिर आप कौन सा इंटीजर बोलेंगी? यू कांट से 5। 6। 6 इज द लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट इंटीजर? 6 इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर।
क्योंकि बाकी सारे इंटीजर 6 से बड़े होंगे। प्राइम नंबर भी पूछ सकता है वो। चलो एक प्राइम नंबर का भी कर लेते हैं। गिवन दैट x इज लेस देन और इक्वल टू -1, पहले इंटीजर और फिर प्राइम नंबर। लेस देन इक्वल्स टू -1 का मतलब -1 या -1 से छोटा। लेकिन लेट्स चेंज दिस टू -2 होल 1/3। x जो है वो -2 होल 1/3 या उससे छोटा है। जैनब, -2 होल 1/3 से छोटे इंटीजर्स बताइए। -3, -4, -5 एंड सो ऑन। यू कांट से -2 बिकॉज इसका मतलब होता है -2.33। x -2.33 से छोटा है, तो -2.33 से छोटा -2 नहीं होता। -2.33 से छोटा -3 होता है, नॉट -2। तो इस रेंज में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? सॉरी, सबसे बड़ा इंटीजर क्या है? -3 इज द लार्जेस्ट इंटीजर। नेगेटिव इंफिनिटी तो सबसे छोटा इंटीजर बोल रहे हैं, और इंफिनिटी इज नॉट एन इंटीजर। खैर, -3 इज द लार्जेस्ट इंटीजर। एक प्राइम नंबर का भी करते हैं। ओके, x is greater than or equal to 5 whole 3/7। 5 होल 3/7 मुझे नहीं पता कितना होता है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि 5 पॉइंट समथिंग होता है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 पॉइंट समथिंग कौन कौन से इंटीजर्स होंगे? 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इन दिस रेंज? 7 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इन दिस रेंज। इस रेंज में सबसे छोटा प्राइम नंबर 7 है। 7 is the smallest prime number. Okay. Now we will do question number 5. Yes. Part A. सबसे पहले 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 minus 2x is less than x minus 10. I think you should shift -2 to the -2x on the other side and -10 on this side. अगर x निकालना है तो 3 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। 18/3 is 6। और अगर x में शुरू में लिख दूं तो x is ग्रेटर देन 6। ये सॉल्व हो गई। नो नीड टू ड्रॉ नंबर लाइन, सिर्फ एक ही आंसर है। देयर इज नो नीड टू ड्रॉ नंबर लाइन। पार्ट बी, आई वांट यू टू डू इट ऑन योर ओन फर्स्ट। बाकी भी अटेम्प्ट कर लें। पार्ट ए से इसका कोई ताल्लुक नहीं। पार्ट बी का पार्ट ए से कोई कनेक्शन नहीं। नो, व्हाई वुड यू यूज अ कैलकुलेटर? आपको 3 वहां ले जाके डिवाइड करना है और फिर आपको इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है। जिसको नहीं आता वो डिवीजन करके होल नंबर में कन्वर्ट कर ले। बताइए 5 डिवीजन करके होल नंबर में क्या बनेगा? ये करके बता दीजिए। -5 whole 2/3, but this is not my answer.
n is greater than -5 whole 2/3। मुझे भले ना पता हो ये डेसिमल में क्या होता है, लेकिन इतना तो पता है कि n is greater than -5 पॉइंट समथिंग। -5 पॉइंट समथिंग से जेमल बड़ी वैल्यूज क्या होती हैं? -5। अब मैंने जेमल से पूछा भाई, जो जो अपने आप को जेमल समझता है बोलना स्टार्ट कर दीजिए। यस, -5 पॉइंट समथिंग से बड़ी वैल्यूज पूछ रहा हूं मैं। -4 गलत है, फिर सोच के बताइए। -5 पॉइंट समथिंग से बड़ी वैल्यू 0, -1, -2, -3, -4, -5 और यहां आता है -5 पॉइंट समथिंग। उससे बड़ी वैल्यू क्या होगी? -5, फिर उससे भी बड़ी वैल्यू -4, फिर -3, फिर तो ये वैल्यूज इंक्रीज होती जा रही हैं या डिक्रीज होती जा रही हैं? तो इनमें सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है? -5। सबसे छोटा इंटीजर माइनस, कितने बच्चों ने था -5? ओके, सबसे छोटा इंटीजर -5 है। अब जैसे मैंने अभी नंबर लाइन बना के आपको समझाया, आप पेपर में यू कैन डू दिस और फिर आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा इंटीजर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। स्टार्ट पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन। सबसे पहले 3 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनइक्वालिटी और इज इक्वल टू सेम ही होते हैं। ये लेस देन और इक्वल्स टू लिखा हुआ है और उसको इज इक्वल टू की तरह ही ट्रीट किया जाता है। 3 2 6, फिर +2 वहां जाके तो ये हो जाएगा 4। तो ये 1 मार्क का ही है, इसकी वर्किंग भी 1 मार्क की ही है। पार्ट बी, दो पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए। ये 4y है, यस। पहला पार्ट बनेगा -1 लेस देन इक्वल टू 4y + 3 और दूसरा पार्ट बनेगा इस लेस देन 11। जल्दी से दोनों पार्ट सॉल्व करके, अगर आप डायरेक्टली इंटीजर्स लिख सकते हैं तो डायरेक्टली लिख लें, वरना ज्यादा बेहतर है आप नंबर लाइन बना के लिख लें। नंबर लाइन, अगर डायरेक्ट आंसर नहीं समझ में आ रहा तो आप नंबर लाइन बना लें, वरना आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। दोनों में नहीं, पहले में तो -1 आएगा, +3 वहां जाके जब -3 होगा तो -1 -3 -4। यस, दूसरे में 2 आएगा, फिर 4 वहां जाके डिवाइड होगा तो -4/4 इज -1। लेकिन आपको हमेशा y शुरू में लिखना चाहिए। बिलाल, लेट्स सॉल्व दिस इंडिविजुअली। +3, मैं आप स्क्रीन से कंफर्म कीजिए, +3 वहां जाके -3 होगा, 11 -3 इज 8 और अब 4 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 8/4 इज 2। So the important values are -1 and 2.
माइज अगर ये मेरी शेडिंग है तो मुझे बताइए इस रेंज इसमें कौन कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं? -1, 0 और 1। 2 नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। यस करेक्ट फरवा, -1, 0 एंड 1। 2 नहीं आ रहा इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है। द क्वेश्चन इज एन जो है वो 3/4 से लेकर 7/8 के बीच में कुछ है। 3/4 से लेकर 7/8 के बीच में है n। वो कह रहे हैं राइट डाउन अ डेसिमल वैल्यू ऑफ n दैट सैटिस्फाइज दिस इनइक्वालिटी। इसके बीच में कोई डेसिमल वैल्यू लिखनी है आपको, कोई सी भी, लेकिन इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। कैसे लिखूं? पेपर 1 है तो मुझे पहले इन दोनों को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? जब तक मैं डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करूंगा मैं इन दोनों के बीच की डेसिमल वैल्यू कैसे लिखूंगा? सो लेट्स कन्वर्ट बोथ ऑफ दीज इनटू डेसिमल। 3/4 तो बच्चों को याद होता है कितना होता है, अगर नहीं पता तो आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। आइए शायान आप यहां बैठ जाइए इधर, बोथ द शायान्स टुगेदर। ऑल राइट, सबसे पहले 3/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। जो डिनोमिनेटर में होता है वो बाहर आता है। 0 पॉइंट, ये बन जाएगा 30। 4 7 28। 30 - 28 इज 2। और जब हम यहाँ पे एक डेसिमल लगा देते हैं ना तो हर बार उसकी वजह से यहाँ हम एक जीरो लगा सकते हैं। तो लेट्स ऐड अ जीरो ओवर हियर। 4 4 5 20। तो 3/4 डेसिमल में कितना हो गया? 0.75। इसी तरीके से 7/8 को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर देता है। नो, यस। 0 पॉइंट, ये बन जाएगा 70। 8 के टेबल में 70 से छोटा नंबर कौन सा है? 8 8 64। 0.85 तो नहीं आएगा। 70 - 64 इज 6 और ये बन जाएगा 60। 8 7 56। कितना बचा? 4। तो ये 40 बन जाएगा। 8 5 40। 0.875। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने का फायदा हो गया कि मुझे पता चल गया कि n 0.75 से लेके 0.875 के बीच में कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। तो बिलाल मुझे कोई वैल्यू बताइए इस रेंज के अंदर, इसके अंदर इसके बीच में कोई भी वैल्यू बता दीजिए। 0.75 से बड़ी और 8 पॉइंट से 0.8। ओके सलमान, सबसे छोटी वैल्यू आप मुझे इसमें क्या बता सकते हैं? 0.76। आप 0.76 भी लिख सकते हैं, आप 0.77 भी लिख सकते हैं, 0.78 भी लिख सकते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू सलमान आप इसमें मुझे क्या बता सकते हैं? 0.874, क्योंकि 875 तक जाना है ना हमें। आप 0.874 भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई आसान वैल्यू बता दीजिए। 0.8। ओके, तो पार्ट ए का आंसर मैं लिख रहा हूं 0.8। पार्ट बी, अगर मुझे एक फ्रैक्शन लिखना है इस रेंज के अंदर
तो मैं कौन कैसे लिखूं फ्रैक्शन, किसको फ्रैक्शन में करूं, दोनों को अलग अलग फ्रैक्शंस में करूं? यस, इसी आंसर को फ्रैक्शन में कर दो। 0.8 फ्रैक्शन में क्या होता है? 8/10। 0.8 फ्रैक्शन में क्या होता है? 8/10। तो आप 8/10 लिख दें। आप चाहें तो कैंसिल करके 4/5 लिख दें ऊपर नीचे। नहीं, जरूरी नहीं है कि आप कैंसिल करें, इस वक्त आप 8/10 लिख सकते हैं। और अगर आपको 4 के टेबल से कैंसिल करना है तो 2 के टेबल से कैंसिल करना है तो 2 5 यू कैन राइट 4/5 एज वेल। लेकिन इतना स्मार्ट तो आपको होना चाहिए कि आप दोबारा से ना सोचें कि फ्रैक्शन क्या होगा, आप पहले आंसर को ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि पहला आंसर इसके बीच में ही था, उसी आंसर को आप फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसका ये पूरा नहीं हुआ ना अभी? हो गया, ओके। क्वेश्चन 8, नॉट क्वेश्चन 8, सॉरी। अगला इस टाइप का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन 9 का पार्ट बी। नहीं, ग्राफ वाले फिर अगली क्लास में करेंगे। क्वेश्चन 9 का पार्ट बी। दो पार्ट्स में ब्रेक करके सॉल्व कर लीजिए, वही चीज कर रहे हैं हम हर बार। ठीक है, अब तो रेपिटेशन स्टार्ट हो गई है, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करके सॉल्व कर लीजिए। भाई ये वाला आंसर मुझे होल नंबर में तो बताएंगे आप? आई विल वेट, कोई पीछे से जवाब नहीं देगा पहले से। 2 होल 1/2, आपका आंसर आया क्या है पहला वाला? माइनस -9/2। फिर सोचिए बेटा, अभी भी आप गलत बता रहे हैं। नहीं, 8 तक भी गलत है। आप टू अगर आप कैंसिल भी करेंगे तो 2 1 2, 2 कितना सा 9? क्या आंसर होगा? वाई आर यू पीपल आंसरिंग? वो तो इस तरह कभी भी नहीं सीखेगा। फिर बताइए क्या, एंड व्हाई आर यू नॉट डूइंग द डिवीजन? अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो गलत बता रहे हैं आप डिवीजन कर लें 2। तो आंसर क्या बनेगा? इतना होल होता है। 4 होल 1/2 माइनस 4 होल 1/2। डेसिमल में लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है तो। देखो, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना जरूरी है, वरना इंटीजर्स कैसे लिखोगे? 9 - 13, व्हाट इज 9 - 13? -4, यहां से तो डायरेक्ट -2 आ जाएगा। -4 होल 1/2 -2। तो -4 होल 1/2 पे आप कैसा सर्कल बनाएंगे अगर बनाएंगे तो? सॉलिड सर्कल विच विल गो टुवर्ड्स राइट। और
-2 पे कैसा सर्कल बनाएंगे? हॉलो, विच विल गो टुवर्ड्स लेफ्ट। कॉमन रीजन आप शेड कर देंगे और इस रीजन में जितने भी इंटीजर्स आ रहे हैं वो आप लिख देंगे। -4 होल 1/2 से पीछे सबसे पहले कौन सा इंटीजर आएगा? बच्चे -3 लिख देते हैं। पहले -4 आएगा, फिर -3 आएगा, तो दो आंसर्स आएंगे। -2 इंक्लूडेड है या नहीं? नहीं, तो सिर्फ दो आंसर्स आएंगे, -4 एंड -3। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट ए। अब क्योंकि पिछला भी 5 पे मुझे गलत बताया था, तो ये भी 5 मुझे होल नंबर में कन्वर्ट करके बताएगा, एंड नो स्टूडेंट विल गिव मी द आंसर। टुडे, यस, 5 whole 1/7। नॉट ओनली दिस 5, यू विल ऑल्सो टेल मी 5 पॉइंट समथिंग से बड़ा इंटीजर कौन सा होता है। दिस इज 5 पॉइंट समथिंग, मुझे नहीं पता 5 पॉइंट कितना है, लेकिन इससे बड़ा इंटीजर चाहिए, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। सो द आंसर इज 6। यू कांट राइट 7, 8 और 9, यू हैव टू राइट 6, क्योंकि स्मॉलेस्ट इंटीजर पूछा हुआ है। पार्ट 2। Abdullah, what is your answer to part 2? Mikhail, yours? Garbage. -1 वहां जाके प्लस होगा, तो ये 27 बन जाएगा। 3 वहां जाके डिवाइड होगा, तो n इज लेस देन 9 आएगा। लेस देन 9 आप कौन सा इंटीजर लिखेंगे? 8। आपका आंसर 8 होना चाहिए, 9 आप लिख देंगे, गलत हो जाएगा। अच्छा, ओके, लेकिन ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, 8 मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, लेस देन 9, 8 मेरा फाइनल आंसर है। आई थिंक एक आदि कोई बचा है। क्वेश्चन 10 इज डन। क्वेश्चन 11 में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, 12 में भी नहीं है, 13 में भी नहीं है, 14, 15। ओके, क्वेश्चन 20। क्वेश्चन नंबर 20। एक तो सॉल्व करके दिया उसने आप, तो ब्रेक कहां से करोगे इसको? एक ही इनइक्वालिटी है ये। ओके, लेट्स चेक। 5 तो नहीं आ रहा। ओके, सॉरी, यस 5 आ रहे हैं, ठीक। x इज लेस देन 5, लेसर देन 5, लेसर देन 5। ड्रॉ द नंबर लाइन। उसने बोला फाइंड वन वैल्यू ऑफ x। वो नंबर लाइन बना के आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वन वैल्यू ऑफ x आप क्या लिखेंगे?
4.5. Yes, Mikhail, that is very smart of you. 4 और 5 से बीच में आपने कोई वैल्यू लिखनी है जिसमें 4 भी इंक्लूडेड नहीं है, 5 भी इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि दोनों पे हॉलो सर्कल्स बने हुए हैं। तो 4 और 5 के बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 7, 8, 9, कुछ भी लिख सकते हैं। एनी वन वैल्यू ऑफ एक्स। क्या उसने बोला इंटीजर होना चाहिए? अगर वो बोलता है इंटीजर होना चाहिए तो आप क्या लिखते? है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, वो पूछ ही नहीं सकता ये क्वेश्चन, क्योंकि 4 और 5 के बीच में कोई इंटीजर होता ही नहीं। तो आपका आंसर होगा 4 पॉइंट एनीथिंग। यू कैन इवन राइट 4.02, वो भी 4 और 5 के बीच में होता है। ठीक है, तो चेक कर लो ऐसा कोई और क्वेश्चन अगर बचा है। आई डोंट थिंक सो बचा है कोई क्वेश्चन इस टाइप का। ओ 24 का बी, 24 का ए और बी। लेट्स मेक दिस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास। क्वेश्चन नंबर 24। पहले पार्ट ए पे आ जाते हैं। सॉरी, हाँ वो बताएंगे। पार्ट ए। थ्री एक्स -15 इज इक्वल टू 5x -7। क्या शिफ्टिंग करोगे? 3x को उधर ले जाओ। व्हाट इज -15 + 7? यस, एंड 5x - 3x इज 2x। बिल्कुल बिल्कुल। 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -8/2s -4। तो ये बेसिकली इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन ही नहीं है, नॉर्मल अलजेब्रा की इक्वेशन है। पार्ट बी इनइक्वालिटीज का है। सबसे पहले 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4y - 3 is less than or equal to 2 7 14। उसके बाद बिलाल क्या करेंगे? अगर y निकालना है तो सबसे पहले वहां क्या जाएगा? यस, -3 वहां जाके व्हाट इज 14 + 3, फिर 4 वहां जाके 17/4। अब होल नंबर में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है, आप यहां पे छोड़ सकते हैं, यू कैन लिव इट। बट इफ यू कन्वर्ट दिस इनटू होल नंबर, व्हाट विल यू राइट? 4 whole 1/4। So both the answers are equally correct. Part 2। एक आंसर तो हम ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुके हैं, वो ये रहा। ठीक है, वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो एक आंसर है y इज लेस देन और इक्वल टू 4 whole 1/4, और दूसरा आंसर उन्होंने क्वेश्चन में ही दिया हुआ है y इज ग्रेटर देन 2। तो नंबर लाइन बना के लिख लो, और जो डायरेक्टली लिख सकते हैं वो डायरेक्टली लिख लें। आई विल ड्रॉ नंबर लाइन टू बी श्योर। बोला उन्होंने, हाँ उसने बोला इंटीजर्स लिखना है। प्लीज डू नॉट टेल दी आंसर टिल आई आस्क यू। कुछ भी नहीं सर, स्टेट द इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स लिखना है। ग्रेटर देन 2 है तो 2 से तो आगे जाएगा और हॉलो सर्कल बनेगा। और 4 whole 1/4 पे जी। somehow what integers lie in the shaded region? आप स्क्रीन पे देख के बता दीजिए। जी जी, 3 and 4। why not 2?
hollow circle है, 2 is not included. So the integers are 3 and 4. ठीक है, शेडिंग वाले क्वेश्चंस हमने जो पिछली क्लास में डिस्कस किए थे वो हम अब अगली क्लास में दोबारा से एक बार रिवाइज करके उसके पास पेपर्स करेंगे. देयर इज नो होमवर्क. अल्लाह हाफिज.